वेलकम टू माय चैनल हिना व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी के टाइम से, और ये टाइम हो चुका है 3:05। तो आप सबको ये पहली सहरी बहुत मुबारक हो, और आप सबको रमज़ान की भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये रमज़ान आप सबके लिए खुशियाँ लेके आए, और आप सबकी हर दुआ और तमन्ना कबूल हो। आमीन सुम आमीन। मैं तो सोई ही नहीं थी, मैं तो उठी हुई थी। और अब सहरी का टाइम हो गया है। मैं अपनी दोनों सिस्टर को उठाने लगी हूँ। ये देखें, उठ कर तो बैठ गई। मैं तो सोई ही नहीं थी, मैं तो उठी हुई थी। क्योंकि ये मेरी आदत तब से ही है, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करती थी, और अक्सर मोस्टली रमज़ान में मेरे पेपर होते थे, तो मैं सारी सारी रात स्टडी करती थी। इस वजह से मुझे वो तब की आदत पड़ी हुई है कि मुझे नींद नहीं आती रमज़ान में। अब माशाल्लाह से दोबारा रमज़ान आया है, तो वो ही मेरी आदत बनी हुई है कि मुझे नींद नहीं आती। मैं तो ऐसे ही सहरी टाइम उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद तो आती नहीं। और सहरी करने के बाद ही फिर मैं सोती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के, इस पढ़ के। यही मेरी रूटीन है। और रमज़ान में आप लोग तो सारे सहरी टाइम सोते होंगे, कुछ लोग, या मोस्टली लोग हमारी तरह भी कोई जागता ही होगा, क्योंकि सहरी का टाइम मोस्टली लोग नहीं सोते, उठे ही होते हैं। हाँ, अपने हर घर की अपनी कोई रूटीन होती है, लेकिन मेरी आदत यही है, मैं नहीं सोती, मैं उठी हुई होती हूँ। तो बाकी मेरी ये जो सारी सिस्टर बहन भाई हैं, ये सारे सोए होते हैं। आज फर्स्ट सैरी है, तो हम तीनों सिस्टर किचन में आ गई थी सैरी बनाने के लिए। आप लोगों को पता तो है, हम तीनों सिस्टर मिलकर ही काम करती हैं। तो अब ये दही है, और मेरी सिस्टर इसकी बनाएगी लस्सी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दही कैसा बना है। हाँ, हमारा ये देख सकते हैं आप, अच्छा बना है। तो आजकल ना गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, जिसकी वजह से ना कोई भी काम सही नहीं होता। सहरी में भी नहीं था हो रहा, गैस कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी। मेरी सिस्टर ने बना ली थी लस्सी, अब ये दूसरी सिस्टर मेरी बना रही है रोटियां, और मैं करूँगी सालन गरम ना। तो आप लोगों की साइड पे भी ऐसे ही जाती है? गैस ना इतना तंग कर रही थी, तो फिर ये कहीं जाके फिर आई थी, तो फिर मेरी सिस्टर ने बनाई थी रोटियां, और एक मेरी सिस्टर ने वो बना ली है लस्सी। अब उसका मक्खन वगैरह निकाल रही थी। देसी घी के ये मेरी सिस्टर बना रही है पराठे। हम लोग मोस्टली ये देसी घी की पराठे खाते हैं, या उसका मक्खन से। ये देखे, मैंने सालन रखा हुआ हो गया होगा अब तक तो गरम। तो आप लोग भी देसी घी के खाते होंगे, क्योंकि सारे तो ऐसे शहरी में तो ये देसी घी के ही पराठे खाएंगे तो रोज़ा फिर परफेक्ट रखा जाता है। मेरी अम्मी जी कहती हैं दही लस्सी और साथ में पराठा हो तो सही रोज़ा रखा जाता है ना। मेरी अम्मी ऐसे ही कहती हैं। तो इस वजह से हम सब ने ये पराठे ही खाने हैं। तो साथ सालन होगा, और आज लस्सी, साथ वो योगर्ट होगा। तो इसी से हम रखेंगे रोज़ा, ओहो सॉरी, सहरी इसी से ही करेंगे। ये देखिए, मैंने ये सारा सामान वगैरह सेट कर दिया है, बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, लस्सी और सालन वगैरह आ चुका है। दही को मैंने रखा हुआ था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, उसको बाद में जब हम लास्ट में खाएंगे तो फिर उसको हम बाहर निकाल लेंगे फ्रिज से। तो अब हम सब करने लगे हैं ये सहरी, आप लोग देख रहे हैं। तो सहरी में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा इत्माम नहीं था किया, क्योंकि फर्स्ट सहरी थी तो इतना कुछ खाया भी नहीं था जाता। तो हमने सालन बनाया हुआ था रात का, कालो गोश्त था, और साथ दही और साथ लस्सी। इसी से हम लोगों ने सहरी की थी। ये लास्ट में हम लोग खाने लगे हैं। ये दही हम लोगों ने घर में ही लगाया था, मेरी अम्मी ने, क्योंकि हम लोग शॉप का बहुत कम खाते हैं। घर में ही हमने लस्सी के लिए दही लगा लिया था, और खाने के लिए भी हमें घर का ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए हम लोगों ने यही खाया है। तो फ्रिज से अब मैंने इसको बाहर निकाला। अब हम लोग लास्ट में खाने लगे हैं दही, क्योंकि ये खाना वगैरह खा के ऊपर से लस्सी पी के इंसान काफ़ी फुल हो गया था। तो अब हम लास्ट में खाने लगे हैं दही।
माशाल्लाह से ये फ़र्स्ट इफ्तारी है, तो फ़र्स्ट इफ्तारी में आज हम बनाएंगे आलू गोश्त और साथ हम बना रहे हैं पकोड़े। ये मैंने पकोड़ों का सारा सामान बना के तैयार करके रख दिया है और बस मैंने इनको फ्राई करने हैं। वो मैं करूँगी इफ्तारी से तकरीबन 20 मिनट पहले मैं करूँगी, क्योंकि मुझे क्रिस्पी और गरम पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मेरी मम्मा ने बनाया था आलू गोश्त, वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा बना है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा आलू गोश्त। वैसे मेरी मम्मा ने तो अच्छा बनाया है, दिखने में भी वो इतना अच्छा था और खाने में भी इंशाल्लाह उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। तो आप लोगों ने भी आज आप लोगों को भी आज फर्स्ट इफ्तारी है, आप लोगों ने भी क्या कुछ बनाया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने तो आज बस सिर्फ़ पकोड़े और आलू गोश्त का सालन ही बनाया है। अब मैं ये बनाने लगी हूँ पकोड़े, तो रोज़ा खोलने में सिर्फ़ 20 मिनट रह गए थे। एक साइड पे मेरी सी ये बना रही है रोटियाँ और ये दूसरी साइड में मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। रमज़ान में अगर पकोड़े ना इफ्तारी में खाए जाएँ तो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इफ्तारी की ही नहीं, मुझे इतने पसंद हैं। ये देखना इंशाल्लाह मैं पूरे रमज़ान की इफ्तारी में ये वाली मेरी जो डिश है ना स्पेशल पकौड़ों की, ये तो लाज़मी होती है। ये मुझे इतने पसंद होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं इफ्तारी में भी खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़े से रख देती हूँ इसका मिक्सचर, बाद में जब मेरा दिल करे मैं फिर खा लेती हूँ। अब माशाल्लाह से रोज़ा खुल चुका है, हम सब ये इफ्तारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये सारा सामान मैंने लगा दिया हुआ है। मैंने तो इफ्तारी से की थी खजूर से और साथ पानी है, साथ मैंने ये पकौड़े खाए हैं। तो वो जो रोटी है वो मैंने अभी मेरा खाने का कोई दिल नहीं था करा। वैसे मैं रमज़ान में बहुत कम रोटी खाती हूँ। जो इफ्तारी में चीज़ें आइटम्स बनी होती हैं मैं बस वही खाती हूँ। कैसी लग रही है आपको मेरी ये प्लेट? आप लोगों को मेरी सहरी और इफ्तारी कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड आपको मेरी वीडियो ज़रूर मिलेंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें।